नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण शर्मा है और मैं वापस से आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। रिसेंटली मैंने इस बुक को पढ़ा है, चाणक्य नीति। और ये बुक चंद्रगुप्त मौर्य को एक बड़ा शासक बनाने वाले इंसान के ऊपर है, जिनका नाम चाणक्य है। और उन्होंने किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ में एक साधारण से इंसान को एक राजा के रूप में तब्दील किया और एक बड़ा सपना स्थापित किया और उसको किस तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया, वो पूरी की पूरी डिटेल इस बुक में दी गई है। इस बुक में पॉलिसीज़, प्रिंसिपल जो कि चाणक्य के खुद के थे, उसके बारे में 17 चैप्टर्स में बताया गया है। और मैं ट्राई करूँगा कि इनको इस वीडियो में 7 पॉइंटों के थ्रू मैं आपको बता सकूँ। ये बुक यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए, ये बुक यूज़फुल है टीचर्स के लिए, ये बुक यूज़फुल है हस्बैंड वाइफ के लिए, ये बुक यूज़फुल है मैनेजमेंट पढ़ने वालों के लिए। ये बुक काफ़ी यूज़फुल है, क्या करें क्या ना करें, किस तरीके से अपनी डे टू डे लाइफ में आप इस बुक को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस बुक में दिए गए पॉइंटों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। तो मैं आपको आज 7 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट अगर मैं बात करूं तो वो है एजुकेशन इज़ द बेस्ट फ्रेंड। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर पढ़ा लिखा इंसान नहीं है तो उस इंसान को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके पास कोई ज्ञान नहीं होता है और वो कोई ज्ञान लेना भी नहीं चाहता है। तो इस तरीके के लोग जो होते हैं वो इस बुक के द्वारा अगर आप समझना चाहेंगे तो इस बुक के हिसाब से वो लोग एक एनिमल के रूप में होते हैं या एक जानवर के रूप में होते हैं। बिकॉज वो एक भार टाइप के लोग होते हैं, जानवर कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता है। तो उसी तरीके से अगर किसी इंसान के पास एजुकेशन नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है, तो उसके अच्छे संस्कार नहीं होंगे। और क्योंकि उसके अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो वो एक अच्छा इंसान कभी बन नहीं पाएगा। इसी टॉपिक पे फर्दर ये बताया जाता है कि एक अच्छी शिक्षा दिलवाना एक माता पिता का कर्तव्य है, और अगर ये माता पिता नहीं करते हैं तो वो अपना माता पिता का दायित्व पूरी तरीके से नहीं निभाते हैं। तो दिस इज़ ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट पे अगर मैं जाता हूँ, जो कि है लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो सेकंड पॉइंट में बड़ा क्लियरली ये बताया जाता है सेकंड चैप्टर में कि आप अपनी मिस्टेक से तो जीवन में सीखते ही सीखते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप ही मिस्टेक करें। कई बार आप दूसरों की सक्सेस स्टोरी से, कई बार दूसरों की मिस्टेक से भी आपको सीख लेनी चाहिए, और आपको उसके हिसाब से अपने दिनचर्या, अपने रूटीन, अपने स्टेप्स, अपने डिसीजंस को सही तरीके से लेना सीखना चाहिए। तो लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर है। डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनीवन। तो थर्ड चैप्टर जो बोलता है डोंट शेयर योर सीक्रेट्स विथ एनीवन, जहाँ पर ये बताया जाता है कि आपके जो सीक्रेट्स हैं, आपके जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो वीकनेसेस है, वो आपको किसी से सीक्रेटली अपने शेयर नहीं करने चाहिए। अगर आप शेयर करते हो तो आपके पास हमेशा इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि वो इंसान इन सीक्रेट्स को कहीं पर भी लीक कर सकता है या आपके अगेंस्ट कभी भी यूज़ कर सकता है। इसी चैप्टर में एक एग्जांपल भी दिया जाता है जो हम सब ने नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी देखा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। और वो एग्जांपल ये होता है कि अगर एक आपके पास इंसान है जो कि बुरा इंसान है, और अगर एक सांप है, तो आपको उस बुरे इंसान को पहले मारना चाहिए, और उस सांप से आपको उतना डर नहीं है जितना वो बुरे इंसान से है। तो इस अगर टॉपिक पे जाते हैं तो उसका कहने का मतलब ये है कि सांप आपको तब तक हानि नहीं पहुंचाएगा जब तक कि आप उस पर अटैक नहीं करोगे, लेकिन एक बुरा इंसान कभी भी आपके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, कभी भी आपको हानि पहुंचा सकता है। तो थर्ड जो टॉपिक था, जो थर्ड हमारा चैप्टर है, वो बोलता है कि आपको अपने सीक्रेट्स, आपको अपनी वीकनेसेस, आपको अपनी स्ट्रेंथ कभी भी दूसरे लोगों को नहीं बतानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट पे आता हूँ, तो फोर्थ पॉइंट बोलता है कि कोई भी काम करने के पहले, बिफोर डूइंग एनीथिंग, आपको 3 चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। क्या होती हैं वो 3 चीज़ें? पहला कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा, उससे दूसरों पे क्या इम्पैक्ट होगा, और कितना मैं सक्षम हूँ इस चीज़ को करने के लिए। तो मुझे हमेशा ये 3 चीज़ें सोचनी चाहिए, और अगर मैं ये 3 चीज़ों के जो जवाब मुझे मिलते हैं और अगर मैं उन जवाबों से संतुष्ट हूँ तो ही मुझे वो काम करने के लिए जाना चाहिए। तो फोर्थ टॉपिक ये बताता है अपने को। मूविंग टू फिफ्थ टॉपिक,
जो कि बताता है रिलीजन के बारे में और बोलता है कि रिलीजन ऐसा फॉलो करो जहाँ पे आपको लव एंड काइंडनेस के बारे में बताया जाए, ताकि आप एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनो। ठीक है, आप ऐसे किसी रिलीजन को फॉलो मत करो जहाँ पे प्यार की और काइंडनेस की बातें नहीं होती हों। तो हमें ऐसे ही रिलीजन को फॉलो करना चाहिए, ऐसे ही धर्म को मानना चाहिए जहाँ पे प्यार की, काइंडनेस की बातें होती हों। मूविंग टू फिफ्थ पॉइंट टू सिक्स पॉइंट कहता है कि इंसान अपने कर्मों से आगे बढ़ता है, इंसान अपने कर्मों से बड़ा बनता है, ना कि कब उसने जन्म लिया, कहाँ उसने जन्म लिया, किस घर में उसने जन्म लिया, किस देश में उसने जन्म लिया, उससे कुछ लेना देना नहीं होता है। तो 6 चैप्टर बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है इस बुक का, अगर आपको समय मिले तो आप बिल्कुल पढ़िएगा, और जो कि बड़ा क्लियरली बताता है कि किस तरह के लोगों को आप किस तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। तो अगर एक लालची इंसान है तो आप उसको कुछ पैसा दिखा के, कुछ पैसों की बातें करके आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर एक विद्वान, एक इंटेलिजेंट इंसान है तो आप उससे होशियारी वाली, विद्वानों वाली बात, अच्छी बातें, सच्ची बातें, ट्रस्ट वाली बातें करके आप उस इंसान को जीत सकते हो। अगर कोई इंसान ऐसा है जो कि खराब है या गंदी बातें करता है या उसके सोच गलत है, ठीक है, लोगों के बारे में हमेशा बुरा सोचता है, ठीक है, तो अक्सर हमें इनसे दूर रहना चाहिए। और उसको संभालने का तरीका ये है कि आप उसको अपने कभी भी इनपुट्स ना दें और आप उसके इनपुट्स को इग्नोर करें। ठीक है, तो आप इन ऐसे लोगों से दूर रहें। और ये 6 चैप्टर में बड़ा क्लियरली, बड़े एग्जांपल्स के साथ में सिखाया जाता है, बताया जाता है। मूविंग टू 7th एंड लास्ट पॉइंट, जो कि इस बुक में बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर किया गया है, इज़ द हम्बलनेस। इंसान कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा बन जाए, लेकिन उसके अंदर वो हम्बलनेस हमेशा रहनी चाहिए। अगर हम्बलनेस उसके अंदर नहीं होती है तो इट कन्वर्ट्स टू ईगो, और कई बार क्या होता है, ईगो में इंसान अपना ही खुद का नुकसान कर लेता है और हम दुनिया से बहुत दूर हो जाते हैं। तो जो 7th टॉपिक है हम्बलनेस, वहाँ पे बड़ा क्लियरली बताया गया है कि इंसान को ग्राउंड टू अर्थ होना चाहिए। इंसान को अगर ग्राउंड टू अर्थ होता है तो उसका कनेक्ट लोगों से ज़्यादा बनता है, लोग उसको अप्रोच कर पाते हैं, लोग कनेक्ट कर पाते हैं, लोग जब प्रॉब्लम्स होती है तो शेयर कर पाते हैं, और लोगों से हमेशा वो कनेक्टेड रहता है। इसकी वजह से कई बार उसको डिफरेंट टाइप्स के बेनिफिट्स भी हो पाते हैं अगर वो ज़्यादा कनेक्ट रहता है लोगों से। तो हम्बलनेस, ग्राउंड टू अर्थ इंसान को होना ज़रूरी है, जिससे उसको कॉन्फिडेंस उसका फर्दर बिल्टअप होता है और समाज में उसको एक अलग दर्जा प्राप्त होता है। तो ये 7 पॉइंट्स थे दोस्तों। आई एम श्योर आपको ये सारे के सारे 7 पॉइंट समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आई एम श्योर नेक्स्ट वीडियो में आई एम गोइंग टू कम अप विथ नेक्स्ट 8 पॉइंट ऑफ दिस बुक। काफ़ी बड़ी बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आपको समय मिले तो आप बिल्कुल इस बुक को पढ़िएगा, बहुत सारी लर्निंग्स इस बुक के अंदर हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।